पुलिस जो फोर्स है उसकी तो कहते हैं कि अव्वलीन जो ज़िम्मेदारी है वो शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी मदद है। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पाकिस्तान का शुमार जो है उन ममालिक में होता है जहाँ पुलिस को देखकर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं होता, बल्कि शहरी जो उल्टा खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, थाने नहीं जाते, एयरपोर्ट नहीं कराते। देखिए, इस असर को अब थोड़ा सा ज़ाइल करने की ज़रूरत है, और वो कैसे? क्योंकि पंजाब पुलिस ने ऐसे बहुत से नए काम शुरू किए हैं जिनकी मदद से आवाम में पुलिस का एतमाद जो है वो बहाल किया जा सके। अब साहिवाल पुलिस ने ऐसा क्या काम किया है वो हम आपको बताते हैं। वो ये काम है कि अक्सर आप, और ख़ास तौर पे जो ट्रैवलर्स हैं, वो लंबा जो रूट होता है मोटर वे का, वहाँ पे गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं और फिर लोगों को बड़ी तकलीफ़ और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये सर्विस है क्या? एक तरह की सर्विस है जो कि साहिवाल पुलिस ने किया। तो जनाब फैसल शहजाद जो हैं DPO साहिवाल, वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है लाइव, और हम उससे बात करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, ये तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है, जी ये आइडिया कहाँ से आया? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके जो हमें सिटीजन्स की तरफ से जो फीडबैक आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ। हुआ ये कि हम पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं ऐसे तमाम सिटीजन्स के लिए जो मुल्क से बाहर जाते हैं। तो इसी तरह एक फैमिली हमारे पास आई जिनमें एक फीमेल ड्राइवर थी। उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमसे कि मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी और मेरी गाड़ी ख़राब हुई और फिर मेरे पास कोई ऐसा वे आउट नहीं था कि मैं उस सिचुएशन से निकल सकती। उस आइडिया को ग्रैस्प करते हुए हमने मैकेनिक ऑन व्हील्स के नाम से अपने इस प्रोग्राम को शुरू किया। इसमें प्राइमरीली हमारी कोशिश ये है कि जितने भी ड्राइवर्स साहिवाल के अंदर जिनकी गाड़ियों में कोई छोटे मोटे इशू हो जाएं या कोई ऐसा बड़ा इशू कि जिसके लिए उन्हें वर्कशॉप जाने की जरूरत पड़े, तो हम उन्हें सर्विस प्रोवाइड करें। अब स्पेशली हमने इसमें जो फीमेल ड्राइवर्स हैं, अगर मैं आपसे अपने नंबर शेयर करूँ तो उसमें 15% ऑफ द सर्विसेज जो हैं वो हमने फीमेल ड्राइवर्स को दी हैं। ऐसी फीमेल ड्राइवर्स जो अपने वर्क प्लेस पर ट्रैवल कर रही हैं या बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रही हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। फैसल साहब, जो मेरा सवाल है और छूटते ही, और वो ये है कि इसके कोई चार्ज करते हैं आप? ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आप 15 पे कॉल करेंगे और आप उस पे 15 पे हमारे ऑपरेटर को बताएंगे कि मेरी गाड़ी ख़राब है और मुझे मोबाइल वर्कशॉप जो हमारी मैकेनिक ऑन व्हील्स के नाम से इनिशिएटिव है उसकी गाड़ी दरकार है, वो गाड़ी आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, ये जो नाम है ना मैकेनिक ऑन व्हील्स, ये नाम ही बड़ा ज़बरदस्त है। ये पूरी जो इनिशिएटिव है इससे मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, क्योंकि अक्सर औकात गाड़ी ख़राब हो जाती है तो हम यही लाहक हो जाते हैं, हमें ये एकदम ख़तरा के सेफ्टी का सबसे पहले तो कि भाई ख़वातीन हैं, हम अकेले खड़े हैं। और अगर ये जो मैं तो कहूँगी कि ये जो आपने मैकेनिक ऑन व्हील्स शुरू किया है, ये कैंपेन सिर्फ वहीं तक ना हो, इसे ओवरऑल पाकिस्तान में होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। इसमें आपको पता है कि हमारे ड्राइवर्स को पार्ट्स की ज़्यादा नो हाउ नहीं होती। कोई छोटी सी खराबी भी हो जाए तो वो बिल्कुल हैंडीकैप महसूस करते हैं, खासकर फीमेल ड्राइवर्स। जब हमारे ये मैकेनिक ऑन व्हील्स के मैकेनिक्स वहाँ पहुँचते हैं तो हमने उन्हें टूल किट्स प्रोवाइड कर दी हैं। वो जो इमीडिएटली रिजॉल्व होने वाला इशू होता है वो विदिन 5-10 मिनट्स उनका इशू रिजॉल्व हो जाता है। इससे न सिर्फ टाइम की बचत होती है बल्कि वो जो आप पॉइंट आउट कर रही हैं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी शहरी के अंदर पैदा होता है कि मुझे स्टेट रिस्पॉन्ड कर रही है मेरे प्रॉब्लम के टाइम पे। एग्जैक्टली। तो सर, ये सिर्फ फीमेल्स की हद तक है या मेल्स भी, अगर कहीं मर्द हजरात भी फंस जाएं तो वो भी कॉल कर सकते हैं? मैंने आपको बताया कि 15% ऑफ द टोटल सर्विसेज जो हमने दी हैं वो फीमेल्स को दी हैं, बाकी 85% जो है वो मेल ड्राइवर्स को सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। फैसल साहब, अब तक जितने भी आपने ये केसेस किए हैं, मैं चाहूँगा आप लोगों का जो ना एक्सपीरियंस है वो ज़रूर बताएं, क्योंकि और आपको भी ये बहुत अच्छी तरीके से चीज़ पता होगी कि पुलिस और आवाम, हालांकि दोनों को ये ना करीब होना चाहिए, लेकिन दोनों इतने करीब नहीं है। आवाम का एतमाद ऑन द पुलिस, यू नो इट बेटर ना, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। आपके इस इक़दाम के बाद लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उनके ये जो एक डिस्टेंस है ये उसमें कुछ कमी आई? इस पे बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया जी साहिवाल के लोगों का, और बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया। हम उस पर छोटी छोटी शॉर्ट क्लिप्स की सूरत में वीडियोस बना के अपने सोशल मीडिया पे भी उसको लोगों की अवेयरनेस के लिए फैला रहे हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा जो एक पब्लिक पुलिस जो गैप है उसको ब्रिज करने में हमें मदद मिली। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे आप शुरू में इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि पंजाब पुलिस के बहुत सारे ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं जो पंजाब पुलिस के अलावा कहीं और नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पे हमने खवातीन के लिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर साहब ने किया। वो स्पेसिफिकली फीमेल्स की वो सारी कंप्लेंट्स जो वो फ़ोन के ज़रिए करती हैं उनको एड्रेस करने के लिए पुलिस स्टेशन बनाया गया, और वो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है।
وہ میں آپ کو ضرور چاہوں گا کہ آپ ضرور اپنے پروگرام میں اس پہ بھی جو ہمارے ریلیونٹ ٹیمز ہیں ان کو لیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ فیمیلز کے لیے اسپیسیفکلی پنجاب پولیس کتنا زبردست کام کر رہی ہے۔ اور سر یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس آپ کی کیمپین کو سٹارٹ ہوئے ہوئے؟ جی یہ ہم نے اگست کو اس کا افتتاح کیا تھا، تو 1 مہینہ اور تقریباً 2 دن ہو گئے ہیں جی۔ چلیں 1 مہینہ 2 دن کے اندر اندر کافی پازیٹیو رسپانس ملا ہے، اسی لیے میں نے کہا مجھے تو سن کر سر اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے لگا کہ پورے پاکستان میں اس طرح کی چیز ہونی چاہیے۔ بہت ہی زبردست انیشیٹو لیا گیا ہے آپ لوگوں کی طرف سے جی، بہت شکریہ سر۔ اس کے علاوہ کچھ اور پائپ لائن میں کچھ ہیں چیزیں جو آپ چاہیں گے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ شروع کریں؟ ہم نے، اگر میں صرف آپ سے ٹریفک کی بات کروں تو ہم نے اپنی اسپیشل ٹیمز بنائی ہیں جو ہماری جتنی بھی ایسے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں جہاں فیمیلز کی تعداد زیادہ ہے، ان کو جا کے وہ 2-3 چیزوں کے اوپر گائیڈ کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا جو یہاں ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول ہے اس میں فیمیلز کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ ایڈمیشن لیں اور سیلف ریلائنٹ ہوں گاڑی چلانے کے حوالے سے۔ یہ ایک بہت بڑا پنجاب کے اندر رورل سائڈ پہ خاص کر ایک ہینڈی کیپ ہے کہ فیمیلز میلز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، جو ورک فورس پہ بھی اپنے ورک پلیس پہ جاتی ہیں یا انہوں نے ایجوکیشن کے لیے جانا ہے۔ اب جیسے جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں تو ہمارے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکوٹیز کا یوز بڑھتا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہماری جو فیمیلز ہیں تو ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ ڈرائیونگ ٹریننگ اسکولز میں آ کے ٹریننگ لیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں روڈ پہ جتنا بھی ڈسپلن انہوں نے فالو کرنا ہے اس کے حوالے سے۔ ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں، ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں، اس کا بڑا بھرپور رسپانس آتا ہے۔ خاص کر ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس جو یہ جذبہ رکھتی ہیں کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ ہو کے ایک انڈیپینڈنٹ شہری کی طرح کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنی فیملی کی فائنینسز کے اندر، اور ایز این انڈیپینڈنٹ سٹیزن آگے اپنے آپ کو آپریٹ کرنا ہے، تو وہ بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں ہماری اس کیمپین سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل صاحب، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ پولیس کی طرف سے اقدامات کیے جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔